नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कंजूस ठकुराइन। गांव में एक कंजूस ठकुराइन रहती थी जिसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। ठकुराइन का पति हमेशा कारोबार के सिलसिले में बाहर ही रहता था। ठकुराइन अपने बच्चों के साथ गांव में अकेली रहती थी और वहीं उनका पालन पोषण भी करती थी। ठकुराइन के गांव में भी इतनी ज़मीन जायदाद थी कि वह अकेले सबकी देखभाल भी नहीं कर पाती थी। इसलिए वो उसकी देखभाल अपने कुछ बट्टेदारों के द्वारा करवाती थी। ठकुराइन इतनी कंजूस थी कि पति जितने भी पैसे दिया करता वो उसके सारे पैसे ब्याज पर लगा दिया करती थी। वह बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करती थी, कम से कम में गुजारा कर लिया करती थी और सारे पैसे बचा लिया करती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की शादी हो गई और चांद जैसी बहू पाकर पूरा परिवार बहुत खुश था। बहू अपने ससुर की बहुत लाडली थी। वह जो भी मुंह से निकालती वह अपनी पत्नी से कहकर उसे पूरा करवाता था। कुछ दिन इसी तरह चला। कंजूस ठकुराइन को ये बात हजम नहीं हो रही थी। फिजूल के खर्चों से उसके दिल की धड़कन रुकी जा रही थी और वो अपने पति के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी थी कि कब घर की बागडोर मेरे हाथ में आए। फिर कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। उसका पति कुछ दिन बाद अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया। अब ठकुराइन हर खर्चे पर बंदिश लगाने लगी और बहू को समझाने लगी कि देखो बहू, ज़्यादा रईसी में जीने से कुछ हासिल नहीं होता। हर खर्च को आधा करो, रसोई में भी हाथ कसो, 4 सब्जी की जगह 1 सब्जी बनाओ और इन सब से जो पैसा बचेगा उसको हम ब्याज पर लगाएंगे, जिससे तुमको आगे चलकर धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, एक बात, ये सारी बातें तुम अपने ससुर को मत बताना। वो जब रहेंगे तब कुछ दिन मन की खा पी लेना। ये सुनकर बहू शांति से सर झुका दिया। बहू ने अपनी सास की हर बात मान ली। उसने अपने ससुर को कुछ भी नहीं बताया और जैसा उसकी सास ने कहा था घर में वह वैसा ही करने भी लगी और वह बहुत कम खर्च में घर का गुजारा कर लिया करती और सारे पैसे बचा लिया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बहू जब भी कहीं घूमने या कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगती तो सासू माँ फिजूल खर्च बताकर मना की कर दिया करती। बेचारा बेटा भी माँ की बातों का उल्लंघन नहीं कर पाता था। दोनों बेटे और बहू ने कभी अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज नहीं किया। वह जो भी अपने बहू बेटे से कहती वह सब कुछ सर झुकाकर उसकी बातों को मान लिया करते थे। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक ठकुराइन बीमार पड़ गई और वह ठीक तरह से बोल पाने में भी असमर्थ हो गई। तब उसे लगने लगा कि शायद ये मेरी आखिरी घड़ी है और वो किसी तरह अपने बेटे को बुलाई और गांव के कुछ लोगों को बुलाने को कहा। सभी लोग दौड़े आए कि पता नहीं मालकिन को आखिर क्या हो गया। जब आए तो उन्होंने देखा कि ये तो मरण अवस्था में आ गई हैं और इनके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं। वो बट्टेदारों और ग्रामीणों को देखकर खुद को संभालती हुई बोली, मैं जितने भी पैसे तुम लोगों को दी थी वो मेरे बेटे को सूद सहित लौटा देना। ये सुनकर सारे लोग हाथ जोड़ लिए और बोले, मालकिन, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। हम आपका सारा पैसा आपके बेटे को सूद समेत वापस लौटा देंगे। वह बोली, मैंने अपना पैसा अपना पेट काट कर तुम लोगों को दिया था। और ये बोलते बोलते ही वह स्वर्ग सिधार गई। ये सब देखकर बहू टकटकी लगाकर अपनी सास को देखती रह गई, जैसे कि वह कह रही हो, पूरी जिंदगी न खुद शौक से जी और ना मुझे जीने दी, बस धन धन करती चली गई। पूरी जिंदगी उसकी सास कंजूसी में ही जी,
उसने अपनी ज़िंदगी में ना कभी कोई शौक़ किया और ना ही सही से रही, और वही उसने अपने बेटे और बहू के साथ भी किया। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।